दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। दोस्तों, ज़िंदगी का ये वसूल है, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं कीजिएगा कोई दूसरा आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि आप हैं, वो कोई नहीं। ठीक है, ये भरोसा ही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और कॉन्फिडेंस अपने आप पे रहेगा तो दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। तो चलिए, नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज की क्लास और बिल्कुल एक नए अंदाज में सीखेंगे कि परीक्षा से संबंधित आने वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल फ्लाई अप एकेडमी पे। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, प्रतिशत चल रहा है और हम लोग पढ़े जा रहे हैं। 8 क्लास हो चुका है और आज 9वीं क्लास है। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनर पूछता है और अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। तो हमारा ये जिम्मेदारी है कि आपको ये चीज़ बताएं और आपका ये जिम्मेदारी है कि आप ये इस चीज़ को अच्छे से समझें और पढ़ें। ठीक है, यहाँ एक बार जब आप पढ़ लेते हैं तो घर में उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा और आप उस चीज़ को लंबे समय तक के लिए अपने दिमाग में रख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं इस टाइप के क्वेश्चन का और शुरुआत इसी तरह से करेंगे, फिर अच्छा क्वेश्चन भी इसका लेंगे। ठीक, देखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक चाहिए। राकेश 150 अंक लाकर 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना था? इतना सा बात पूछा। आप लोग सबको एग्जाम दिए होंगे, बिना एग्जाम दिए तो यहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे। अगर यदि कंपटीशन क्लास कर रहे हैं, कंपटीशन का ये कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो दिए ही होंगे। तो इसमें भी देखिए, एक राकेश के लिए क्राइटेरिया कि 25% वो अंक लाएगा तब पास करेगा। लेकिन वो बेचारा क्या हुआ, बेचारा हम इसलिए बोल रहे हैं काहे कि वो फेल कर गया। ठीक है, 150 अंक लाया बेचारा किसी तरह से, उसके बाद 25 अंक से फेल कर गया। तो सुनिए, ये तो क्राइटेरिया दे दिया कि 25% आप अंक लाइएगा, ठीक है, तो पास कर जाइएगा। इधर देखिए एक डायग्राम, ये डायग्राम आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। मान लीजिए ये पासिंग ये का ये है, यहाँ 25% है। ठीक, 25% का क्राइटेरिया रखा गया था कि 25%, वैसे नीचे ही होगा तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लगना भी चाहिए। ठीक है, 25% क्राइटेरिया कि ये लड़का आगे जो है 25% पर पहुंचेगा तो वो पास कर जाएगा। लेकिन उसके साथ हुआ क्या, वो पास नहीं कर पाया, 150 अंक लाया। 150 अंक अगर यदि ये है तो पीछे ही होगा, तभी ना फेल किया। इतना अंक लाया, 150 अंक लाया, और ये जो गैपिंग है यहाँ से यहाँ जो नहीं ले आ पाया वो क्या है, 25 अंक का। मतलब 25 अंक अगर यदि और ले आता तो वो पास कर जाता। तो हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये 25% जहाँ पासिंग मार्क्स है वो 175 के बराबर होना था। तबे नहीं, कैसे कि 150 अंक लाया, फेल कर गया, 25 अंक हम उसको और दे देते तो वो बेचारा पास कर जाता। और पास कर जाता तो कहाँ पहुँच जाता, इस 25% पर। मतलब ये 25% का भी 175 होगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। जितना से फेल कर गया, मतलब 100-150 तो वो लाया था, प्लस 25 नहीं ले आ पाया। ये ले आए, अगर यदि हम इसको ज़्यादा दे देते तो वो पास कर जाता 25% के बराबर। मतलब 25% कितना होगा, देखिए हम एकदम आप ही लोग को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को बताते हैं। छोटा सा छोटा बात हम लिख रहे हैं, 25% 175 के बराबर। तो वो पूछा है कुल पूर्णांक कितना होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% वैल्यू रखता है, वो टोटल कुल कितना होगा 100%। अब बार बार एक ही बात, 25 को 100% बनाना मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए भी अभी तक आसान हो जाना चाहिए। 8 क्लास कर चुके हैं तो ठीक है। इसको 4 से गुना कर देंगे तो इधर भी तो ये भी तो बोलेगा मुझे भी करो। तो आप जब इसको 104 से गुना 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 30, ठीक, और 4 और 3 7। मतलब टोटल जो पूरा अंक का था वो 700, और 700 में वो बेचारा 150 लाया था और 25 अंक से फेल कर गया था। ठीक, इस बात को उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ चुके होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इतना बोलें, स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसलिए रिपीट कर देते हैं।
25% का अंक हम इतना के बराबर कैसे लिख दिए। हम ये बोलें कि 25% उसको पास करने के लिए चाहिए था, लेकिन वो बंदा क्या किया, 150 अंक लाया और 25 अंक के कारण पीछे रह गया, तो हम 25 अंक दे दिए, तब तो इसके बराबर लिख दिए हम। तो अगर यदि 25% 175 के बराबर, तो ये बनाना पड़ेगा टोटल पूर्णांक बोला तो 100% होगा। 100% इसको 4 से गुना करके कर दिए, तो इधर भी ये 4 से गुना हो गया, और ये जब 4 से गुना होगा तो 5 चौका 20, 7 चौका 28 और 2 30, 30 और 4 3 7। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और बिल्कुल बेसिक सा था। इसमें थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन भी आता है, उसको भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए साहब, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा ही आता है एग्जाम में, बिल्कुल अच्छे से समझिए। देखिए, एक बोलता है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है। इसका कहने का मतलब, एक छात्र है जो परीक्षा में 20% अंक लाता है और वह बेचारा 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक। दूसरा छात्र है जिसे अधिकतम अंकों का 30% अंक मिलता है, जो उत्तीर्णांक से, मतलब पास होने वाले अंक से 20 अंक अधिक हो जाता है। अब देखिए, 2 स्टूडेंट का बात किया। एक स्टूडेंट है तो वो कितना लाता है, 20% अंक, जो फेल कर जाता है 5 अंक से बेचारा। दूसरा स्टूडेंट जो है पास करता है 30% अंक से, और वो पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक रहता है। देखिए, अब वही डायग्राम हम जो बनाए थे, इसको समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए हम फिक्स कर दिए कि आप यहाँ आइएगा इस जगह पे, तो आप पास कर जाइएगा, ये पासिंग मार्क्स का लाइन दे दिए। लेकिन पहला स्टूडेंट क्या किया, जो पहला स्टूडेंट था फेल कर गया, वो फेल कर गया तो नीचे ना रह गया होगा, वो 20% अंक लाया, यहाँ आया वो 20% अंक है, और जो पासिंग मार्क्स था ना, पासिंग मार्क्स उससे कितना कम लाया, 5 अंक कम ही लाया। मतलब ये 5 अंक और उसको मिल जाता तो ये पहुंच के यहाँ आ जाता और पास कर जाता, ठीक। दूसरा स्टूडेंट का बात क्या है, दूसरा स्टूडेंट जो है पास कर गया, और पास ही सिर्फ नहीं किया, पास अंक से ज़्यादा लाया है। कितना ज़्यादा लाया है, तो पास अंक से ज़्यादा लाया तो ऊपर नहीं जाएगा, वो पास अंक से 20 अंक ज़्यादा लाता है, मतलब यहाँ से यहाँ 20 अंक ज़्यादा ले आए, और वो प्रतिशत में कितना है, 30%, ठीक। अब समझने का कोशिश कीजिए, हम ये चीज़ क्यों लिखें। अगर यदि हम पूछें कि बताओ बाबू यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा कि प्रतिशत में तो 10% का है भैया, ये बात बोलिएगा कि प्रतिशत में तो बस 10% का, कि 20% से 30% गया तो 10% ऊपर बढ़ा। और बोलेंगे अच्छा नंबर में बताओ, तो तुम नंबर में बोलेगा कि ये 5 इधर और 20 इधर, मतलब 25 का अंतर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये 10% 25 के बराबर है, बोल सकते हैं इधर का भी अंतर और इधर का बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यही बात लिखेंगे। अब देखो, 10% कितना के बराबर ले आया, बोले 25 के। तो देखिए वो क्या पूछा है कि मुझे बताइए क्या आवश्यक प्रतिशत पास होने के लिए, टोटल पूर्णांक पूछता तो 10 से इसको गुना कर देते, 10 से इसको, तो 250 हो जाता पूरा पूर्णांक। लेकिन मुझे वो पूछा ही नहीं, बोला ये बताइए ये, और वो भी प्रतिशत में, कि पासिंग मार्क्स कितना है प्रतिशत में। तो मेरे पास क्या उपाय है, इसमें इससे माइनस चल जाइएगा। यदि 10% 25 के बराबर है, या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं 25 10% के बराबर है, तो 20 कितना के बराबर होगा, बोल सकते हैं ना। देखिए इसको उल्टा लिखेंगे। अब काहे कि हमको उल्टा पूछा है, वो 25 10% के बराबर है, तो ये 20 का वैल्यू ना जानना चाह रहा है, 20 ही ना, यहाँ 20 कम करेंगे, 20 कितना के बराबर हो जाएगा बताइए, 20 कितना के, हम क्या बोले, 10% जो दिया रहता है वो वैल्यू नीचे, और जिसको निकालना रहता है वो ऊपर। 20 25 25 और 5 चौका 20, 5 से 2 बार में, मतलब ये 8% के बराबर आ जाएगा। जो 20 है ना, वो 20 जो ऊपर गया था वो प्रतिशत में कितना ऊपर जाएगा, 8%, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ ये 8% होगा। तो आप इधर आइएगा तो क्या कीजिएगा, इधर तो घटेगा ना, ये ऊपर का चीज़ ये घटेगा, मतलब ये कितना था 22% के बराबर होगा।
8% 30% में घटा देंगे। 30% पे वो बंदा था लेकिन वो एक्स्ट्रा नंबर ले आया था, कितना 8% एक्स्ट्रा नंबर ले आया था पास मार्क्स से, तो घटा देंगे कितना 22% जो होगा वो मेरा पासिंग मार्क्स होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा ऊपर वाले के साथ क्यों घटाएं, अगर यदि नीचे वाला का 5% ला के करते तो जोड़ते, देखिए उसको भी लाते हैं। समझने का कोशिश कीजिए, हम सिर्फ इतना समझाने का मेरा कोशिश रहता है कि आप एक तरह से नहीं, क्वेश्चन को उस तरह से देखिए जिस तरह से आप उसको कभी भी बना सकें। जैसे ऊपर वाला से किए, किसी का मन करेगा कि नीचे वाला से भी तो ऊपर जा सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ। अब देखो, अगर यदि 25 10% के बराबर है तो ये 5 का वैल्यू मेरा निकालना पड़ेगा। प्रतिशत में अगर यदि ये 5 का वैल्यू निकाल देंगे तो 20 था, और जो आएगा प्रतिशत में वो जोड़ देंगे तो पासिंग पे चल जाएंगे। अब देखिए 25 अगर यदि 10% के बराबर, तो हमारा 5 का निकालना है तो 5 से भागा दे देंगे ना, तो 5 बन जाएगा। ये भी 5 से भागा दे, तो 5 कितना के बराबर हो जाएगा, 5 दूनी 10%, सॉरी 5 दूनी, तभी ना 5 से 2 बार में 2%, मतलब ये 5 जो आप ऊपर गए हैं वो 2% जाना पड़ेगा। देखिए 20 में 2 जोड़िएगा तो 22 पे जाइएगा, 20 में 2 जोड़िएगा तो 22 पे जाइएगा, और 22% यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो 2% है 20% था, यहाँ फेल था वो 2% और जब देंगे तो वो 22 पे चला जाएगा और पास कर जाएगा। ठीक, दोनों तरह से समझाएं, नीचे वाला से भी ऊपर कैसे जा सकते हैं और ऊपर वाला से नीचे कैसे आ सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 1-2 और करेंगे ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से फिट हो जाए और आप एग्जाम में जब बैठिए तो इसको सॉल्व करने का हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, और यहाँ हम इसका ये शॉर्टकट विधि भी, वो भी शॉर्टकट ही था, लेकिन कैसे आदमी इसको दूसरे वे में बता देता है कि ये ट्रिक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। बाकी वही चीज़ जो हम समझाएं उसी चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी। किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट है 30% अंक लाता है और 12 अंक से फेल कर जाता है। ठीक, देखिए वही बात, यहाँ मान लीजिए पासिंग अंक था, पासिंग अंक में एक लाया 30% और वो 12 अंक से पीछे रह गया। ठीक, दूसरा स्टूडेंट क्या है, वो ले आया कितना 40%, 40% अंक ले आया और कितना से पीछे रह गया, आप बोलिएगा कितना से पीछे रह गया है, 28 अंक से। ठीक, हम क्या करेंगे, देखिए इधर का अंतर कितना 10% का और इधर का अंतर कितना, तो आप बोलिएगा 40 का, मतलब वो 10% 40 के बराबर है। ठीक, तो यही क्या करता है सब कि बोलेगा कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको और इसको घटा देना है, घटा दीजिएगा तो 10% आएगा, 10% जो घटेगा और इधर जो आएगा इसका जो जोड़ आएगा 12 और 28 कितना 40, ये दोनों बराबर कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बराबर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ मेरा बताने का यही मकसद है कि आप चीज़ों को अच्छे से और ढंग से समझ सकें। इसलिए काहे कि ये अंतर और ये अंतर बराबर आ जाता है, इसलिए हम बराबर किए। ठीक, अब 10% अगर यदि 40 के है तो बोला है कि ये देखिए, तो पास होने वाला अंक मतलब ये अंक बताइए। अब आप बताइए ये अंक कैसे निकलेगा, हम बोलेंगे कि आप 30% ले आइए कि यहाँ से यहाँ कितना अंक होता है 30%। ठीक है, अंक में कितना होता है और 12 उसमें जोड़ दीजिए, या फिर 40% निकाल लीजिए और ये 28 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएंगे। तो हम बोलते हैं ठीक है, ऐसा है तो हम 30% निकालते हैं। अगर यदि 10% 40 के बराबर है तो 30% कितना होगा, 30% बनाना आता है ना, गुने 3 कीजिएगा, ये 30% हो जाएगा, तो ये भी गुने 3 हो जाएगा और ये 120। तो हम बोल दिए 120, 30% 120, मतलब यहाँ तक 30% तक 120 अंक है। ठीक है ना, ये मत आंसर दे दीजिएगा, गलती यही हो जाता है स्टूडेंट से कि वो इतना ही आंसर, जबकि वो पासिंग मार्क्स पूछा तो उनको यहाँ तक ना आना है, तो 120 और प्लस का जो नहीं ला पाया था वो जोड़ना पड़ेगा। तो 120 और 120 प्लस का 12, ये होगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स ठीक कितना 132। जब ये डायग्राम को आप समझे रहेंगे तो बिल्कुल कहीं से भी किसी तरह से क्वेश्चन को घुमा दे, आप हो ही नहीं सकता कि इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे।
जरा इस क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ चेंजिंग नहीं है, हम बनाएंगे अभी जल्दी से। अब डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। 20% अंक लाया, पासिंग मार्क्स मान लेते हैं यहाँ 20% अंक लाया, तो फेल कर रहा है कितना अंक से, 24 अंक से, 24 अंक से फेल कर जा रहा है। और एक जो है वो 45% लाया, बढ़िया बंदा है, 45% लाया है, और वो कितना से 26 अंक एक्स्ट्रा ले आया पासिंग मार्क्स से इससे, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि ये कितना 25% इधर का डिफरेंस, और इधर का डिफरेंस कितना, तो आप बोलिएगा 50 का, ठीक। तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे इतना पूछ दिया कि तो पास होने वाले प्रतिशत का अंक प्रतिशत में, ये प्रतिशत में पूछ रहा है। पीछे वाला क्वेश्चन में अंक में पूछा था, हम अंक में जवाब दिए थे, ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में जवाब देंगे, ठीक। अब देखिए प्रतिशत में कैसे जवाब दीजिएगा, ये 20% है, ये 24 नंबर जो है वो प्रतिशत में कितना होगा वो ला के और जोड़ देंगे, उतना मेरा प्रतिशत में हो जाएगा, तो हम लाते हैं, ठीक। 50 अगर यदि 25% के बराबर है, ठीक, तो एक का वैल्यू आप बता सकते हैं, पर लेकिन अभी जब हम लोग सीख रहे हैं तो डायरेक्ट ये चीज़ आपको आना चाहिए, और आएगा नहीं तो कैसे आप समय बचाइएगा। देखिए ये कितना है, 24 का ही ना जानना है, तो जो वैल्यू दिया है 25% किसका था, 50 का वैल्यू, वो नीचे, और 24 का निकालना है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 से एक बार में, 25 से 2 बार में, 2 से 12 बार में, मतलब कितना 12%। ये जो 24% है ना, सॉरी 24 अंक, वो प्रतिशत में कितना है, 12% के बराबर है, ठीक। तो 20% ये था, 12% और जोड़ देंगे, 20% तो बंदा लाया था, 12% और जोड़ देंगे, काहे जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ला रहे हैं हम, ये 24 का वैल्यू 12% उसको चाहिए, तो कितना आ जाएगा 32%, मतलब 32% क्या है उसका पासिंग परसेंट, ठीक। अब देखिए इसी तरह 45 से अगर यदि नीचे आना चाहते हैं तो घटाएंगे, और देखिए अगर यदि ये आधा है तो ये कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आधा आ रहा है, समझ रहे हैं ना, 25% के बराबर, तो एक आधा के बराबर होगा, और एक आधा मतलब 26% में कितना बराबर होगा, 13% के। ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा आप दिमाग को थोड़ा बढ़ाइए, ठीक ना। 13 के बराबर, तो 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 32%। आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आपको ट्रिक और ये के नाम पर कि इसको घटा दीजिएगा और ये कर दीजिएगा, उस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बनाइए, थोड़ा सा वो क्वेश्चन घुमाएगा, आप भी घूम जाइएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप इसके ओरिजिन को जानें और बढ़िया से जैसे बनता है सवाल वैसे बनाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को टाइप वही है परीक्षा पे ही, लेकिन ये थोड़ा दूसरे तरह से क्वेश्चन है, ठीक। बोलता है राकेश एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास प्रतिशत से 5% अंक अधिक था, ठीक। जबकि लोकेश दूसरा है जो 312 अंक लाता है, और वह पास प्रतिशत से कितना ज़्यादा प्रतिशत लाया है ये बताना है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कैसे इसको आसानी से बनाया जा सकता है। पास का बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप ये बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पासिंग आया, ठीक, ये पास मार्क्स है, यहाँ आइएगा तो पास हो जाइएगा। लेकिन पहला जो स्टूडेंट है तो राकेश जी, वो क्या करते हैं, 273 अंक लाते हैं, 273 अंक, और प्रतिशत में कितना ज़्यादा हो जाता है, ये 5% ज़्यादा हो जाता है, ठीक। और लोकेश जो है वो 312, तो 312 ले आता है, और वो कितना पास से ज़्यादा है प्रतिशत में ये पूछ रहा है, ठीक। तो अब समझिए हम क्या बोलेंगे कि पासिंग मार्क्स को 100% ले लेते हैं। एक बात बता रहे हैं, पासिंग मार्क्स को 100% ले लेते हैं कि 100% अंक पे पास था। अरे भैया इसको भी अपने आप में लीजिएगा, पासिंग मार्क्स वो अपने आप में 100% का ही वैल्यू रखेगा, तो 100% पे पास था। अगर यदि ये एक्स्ट्रा ले आया है तो कितना एक्स्ट्रा ले आया, आप बोलिएगा कि पासिंग में 105% है, और वो कितना के बराबर है, 273 के, ठीक। 273 के उल्टा जब लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा कि 273 कितना के, 105% के बराबर।
तो किसका वैल्यू जानना है? 312 ही ना, कि 312% में कितना है? 312 का कितना हो जाएगा? 312। हम बार बार एक ही चीज़ नहीं करेंगे, क्या बोलें, 105% था, और ये जिसका दिया रहेगा वो नीचे आ जाता है, और जिसको निकालना है वो गुना में आ जाता है, 312। ठीक, काटने आता है? मुझे तो नहीं आता, आप लोग को आता है? काटिए। 9 से 3 से काटिए, 3 और 1, ठीक, 104। अब 13 सती 91 और 13 80, यही ना? और कट रहा है, ये कितना बार में कटेगा? 1 टाइम में, और 15 सती 75, कितना आ गया भैया? इधर बच गया 15 और 8, 15 8 20 से 120%। तो आप बताइए अगर यदि 312 ये 120% है, मतलब यहाँ प्रतिशत में 120% है, तो कितना एक्स्ट्रा है? इसको तो आप 100% ले लिए थे, 100%, इससे कितना एक्स्ट्रा है ये? तो आप बोलिएगा 20% ने एक्स्ट्रा ले आया। तो यही तो मुझसे पूछा था कि प्रतिशत अंक से, 5% अंक से कितना ज़्यादा लाया, तो कितना ज़्यादा ले आया है? 20% अंक ज़्यादा लाया है, ज़्यादा लाया है। ठीक, समझ रहे बात को? कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम इतना किए, पासिंग को 100% ले लिए, 100% में ये बोला 5% एक्स्ट्रा, तो ये 105 का वैल्यू हो गया, 105% इतना के बराबर। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, उल्टा हमारा वैल्यू नंबर में ना दिया है, तो नंबर वाला ले लिए पहले, 273 105 के बराबर, तो 312 कितना के बराबर? 120 के बराबर। ठीक, अब 120 के बराबर मतलब 100 से कितना ज़्यादा लाया है? 120 नंबर ज़्यादा लाया, 20%। ठीक, चलिए देखिए, और अगर यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो ऐसा कीजिए, ये क्वेश्चन को बार बार कीजिए और बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, समझना तो पड़ेगा दोस्त, कुछ करना है तो समझना तो पड़ेगा इस चीज़ को, और अभी कोई साथ देने नहीं आएगा, जहाँ तक 2 बात सुनाने आएगा, साथ देने नहीं आएगा। जिस दिन आप सफल हो जाइएगा तो वो आपसे मुस्कुरा के बात किया करेगा। तो इसलिए पहले सब खुद को सफल बनाइए, और उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक वहाँ मैथ में क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, ऐसा है नहीं, सब चीज़ जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही रिजल्ट आता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाला का रिजल्ट नहीं बनता है। थोड़ा सा समय दीजिए और अपने धैर्य को बनाए रखिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल इसी वे में। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों में बांटा गया। मतलब एक परीक्षा है जिसमें नंबर वाइज लड़का लड़की को बांट दिया गया है, जिसमें पहला समूह में 40 छात्र है, दूसरा समूह में 50 हो, और तीसरा में 60 हो। ठीक, अब जब ऐसा किया तो उसमें से उतना बैठा, तो पासिंग वो सब जो पास किया है उसका प्रतिशत क्रमशः, पहला मतलब 40 में से 100% पास हो गया, 50 का 90% पास हो गया, और 60 का 80% पास हो गया। तो उन समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता कितनी प्रतिशत है? मतलब पूरा समूह तीनों मिला के कितना प्रतिशत पास किया है, ये मुझसे जानना चाह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं हम उसको। देखिए 40 था पहला समूह में, दूसरा में कितना 50, और तीसरा में 60। इसमें तो बोला 100%, मतलब अभी तक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब सकते हैं। ठीक है, 100% मतलब 40 का 40 आदमी पास हो गया, 40 गो था तो 40 पास हो गया। ठीक, और दूसरा समूह में बोला कि 90%। हम क्या बोले थे, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपका समय बचाने के लिए। 50 का 90 पास हो गया, मतलब पास कितना है? आप बोलिएगा 90%, ये दोनों जीरो खा जाएगा तो 9 × 5 = 45, मतलब 45 गो स्टूडेंट पास है। और 60 में कितना पास है? 80%, वही बात, 80% मतलब प्रतिशत, ये दोनों जीरो खा जाएगा, 48 गो पास है। ठीक, ये अप्रोच आपके अंदर भी आना चाहिए, तभी आप समय पे और
ये को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल अगर यदि हम बोलें, क्या बोलें कि टोटल पास कितना हुआ तीनों मिला के, तो आप बोलिएगा कि जोड़ दीजिए, इसमें क्या है, जोड़ दीजिए, जोड़ने आता है तो। हम बोले हमको नहीं आता, सीखते हैं। देखिए 40 दूना 80, 40 दिया 120, 120 और 8 5 13, कितना 133। 133 गो स्टूडेंट है जो पास किया है, इतना जो है पास किया। तो भैया टोटल स्टूडेंट था कितना, अगर यदि वो प्रतिशत पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बता, तो टोटल स्टूडेंट तो हमको जानना पड़ेगा ना। टोटल स्टूडेंट था 9 और 6 15, 150 स्टूडेंट पूरा था, जिसमें 133 को पास हुए। प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में बताइए, टोटल कितना 150, पास कितना किया 133, प्रतिशत में कितना लाओगे, तो 100% तो देना ही पड़ेगा ना, इतना प्रतिशत। आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व कीजिए। देखिए 0 0 5 दूनी और 5 तिया और 5 दूनी। ठीक, कटेगा नहीं कटेगा, आप बोलिएगा नहीं कटेगा, हम बोले कोई बात नहीं, नहीं कटा तो कितना 2 6 6/3, इतना प्रतिशत। और बोले और जाइए, इतना ही में मत छोड़िए, तो हम बोलेंगे ठीक है, 3 8 24, 2 बचा, फिर 3 8 24, कितना बचा 2 बचा, 2/3 प्रतिशत पास है। इतना प्रतिशत में इतना प्रतिशत पास। बात को समझे, बिल्कुल समझना चाहिए। नहीं समझे तो अपने दिमाग पे जोर दीजिए, 2-4 झाप खुद को मारिए, फिर उससे समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या तब समझ में आ जाएगा। हो सकता है जंग लगाओ थोड़ा, तो वो जंग हट जाएगा, तो आप समझ पाइएगा। 40 में 100% पास मतलब 40 पास, 50 में 90% पास मतलब 45 पास, 60 में 80% पास मतलब कितना 48 को पास। टोटल कितना पास 133, कितना में 150 में, 150 में 133 पास। ये काहे किए, प्रतिशत में पूछा है इसलिए। अब इसको काटें तो देखें 88.2/3%। ऐसा स्टूडेंट है जो पास कर गया। थोड़ा पढ़ता लिखता था, आप भी पढ़िए लिखिए, पास हो जाइएगा, नौकरी कीजिएगा, मज़े कीजिएगा और फिर मुझे याद कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और SSC GD को तो खा जाना है। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग को सिर्फ इतना ही राय दे रहे हैं कि ये चीज़ छोड़िएगा नहीं। प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। 2 क्लास और होगा शायद, उसके बाद फिर हम लोग इस पे जितना भी SSC GD आज तक क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और हम लोग क्या पढ़ें, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं।